अंधा, बहरा और नंगा। एक बड़े शहर में 3 आदमी ऐसे थे जो अनुभवहीन होने पर भी अनुभवी थे। एक तो उनमें दूर की चीज देख सकता था पर आंखों से अंधा था। हजरत सुलेमान के दर्शन करने में तो इसकी आंखें असमर्थ थी, परंतु चींटी के पांव देख लेता था। दूसरा बहुत तेज सुनने वाला परंतु बिल्कुल बहरा था। तीसरा ऐसा नंगा जैसे चलता फिरता मुर्दा, लेकिन इसके कपड़ों के पल्ले बहुत लंबे लंबे थे। अंधे ने कहा, देखो एक दल आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वह किस जाति के लोगों का है और इसमें कितने आदमी हैं। बहरे ने कहा, मैंने आवाज सुनी। नंगे ने कहा, भाई मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं यह मेरे लंबे लंबे कपड़े न कतर ले। अंधे ने कहा, देखो वे लोग निकट आ गए हैं। अरे जल्दी उठो, मार पीट या पकड़ धक्कड़ से पहले ही निकल भागे। बहरे ने कहा, हाँ, इनके पैरों की आवाज निकट होती जाती है। तीसरा बोला, ऐ दोस्तों, होशियार हो जाओ और भागो, कहीं ऐसा न हो वे मेरा पल्ला कतर ले। मैं तो बिल्कुल खतरे में हूँ। मतलब यह है कि तीनों शहर से भागकर बाहर निकले और दौड़कर एक गांव में पहुंचे। इस गांव में एक मोटा ताजा मुर्गा मिला, लेकिन वह बिल्कुल हड्डियों की माला बना हुआ था। जरा सा भी सांस इसमें नहीं था। अंधे ने इसे देखा, बहरे ने इसकी आवाज सुनी और नंगे ने पकड़कर इसे पल्ले में ले लिया। वो मुर्गा मरकर सूख गया था और कौवे ने इसमें चोंच मारी थी। इन तीनों ने एक देगची मंगवाई जिसमें न मुंह था न पेंदा, बस इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। इन तीनों ने वह मोटा ताजा मुर्गा देगची में डाला और पकाना शुरू किया और इतनी आंच दी कि सारी हड्डियां गलकर हलवा हो गई। जिस तरह फिर अपना शिकार खाता है, इसी तरह उन तीनों ने अपना मुर्गा खाया। तीनों ने हाथी की तरह तृप्त होकर खाया और फिर तीनों उस मुर्गे को खाकर बड़े टिलटोल वाले हाथी की तरह मोटे हो गए। इनका बुढ़ापा इतना बड़ा कि संसार में न समाते थे, परंतु इस मोटेपन के बावजूद भी दरवाजे के सुराख में से निकल जाते थे। इसी तरह संसार के मनुष्यों को तृष्णा का रोग हो गया है कि वह दुनिया की प्रत्येक वस्तु को, भले ही वह कितनी ही गंदी हो पर प्रकट में सुंदर हो, अपने पेट में उतारने की इच्छा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह हाल है कि बिना मृत्यु के मार्ग पर चले इन्हें चारा नहीं, और वह अजीब रास्ता है कि इन्हें दिखाई नहीं देता। प्राणियों के दल इसी सुराख से निकल जाते हैं और वह सुराख नजर नहीं आता। जीवों का यह समूह इसी द्वार की छिद्र में घुस जाता है और छिद्र तो क्या, दरवाजा भी दिखाई नहीं देता। और इस कथा में बहरे का उदाहरण यह है कि अन्य प्राणियों की मृत्यु का समाचार तो वह सुनता है, परंतु अपनी मौत से बेखबर है। तृष्णा का उदाहरण उस अंधे से दिया गया है जो अन्य मनुष्यों के थोड़े थोड़े दोष तो देखता है, लेकिन अपने दोष नजर नहीं आते। नंगे की मिसाल यह है कि वो स्वयं नंगा ही आया और नंगा ही जाता है। वास्तव में उसका अपना कुछ नहीं है, परंतु सारी उम्र मिथ्या उम्र में पड़कर समाज की चोरी के भय से डरता रहता है। मृत्यु के समय तो ऐसा मनुष्य और भी ज्यादा तड़पता है, परंतु इसकी आत्मा खूब हंसती है कि जीवन काल में वह सदैव का नंगा मनुष्य कौन सी वस्तु के चुराए जाने के भय से डरता है था। इसी समय धनी मनुष्य को तो यह मालूम होता है कि वास्तव में वह बिल्कुल निर्धन था। लोभी को यह पता चलता है कि सारा जीवन अज्ञानता में नष्ट हो गया। इसलिए ऐ मनुष्य, तू अपने जीवन में इस बात को अच्छी तरह समझ जा कि परलोक में तेरा क्या परिणाम होगा, और विद्याओं के जानने से अधिक तेरे लिए यह अच्छा है कि तू अपने स्वरूप को जान। कहानी समाप्त।